जिसमें आप बिना अपना पैसा लगाए लाखों डॉलर तक बना सकते हो। यहाँ पे आपको 1:2000 तक का लेवरेज मिल जाता है। मतलब आप 500 रुपए के साथ 10 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो। मैनिपुलेशन एट पीक है इंडियन मार्केट्स में कि इंडिया में एक्सनेस जैसी कंपनीज हैं जो 15-20 साल से काम कर रही हैं। ये चीजें जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं ना, ये बहुत बहुत महंगे कोर्सेज में दी जाती है, 40,000 50,000 के कोर्सेज में। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, जब से इंडियन मार्केट हुई है ना साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में, घटिया, तो सबका इंटरेस्ट या तो ऑप्शन सेलिंग में है, या स्टॉक्स में, या फॉरेक्स में। अब फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है, बट इसको दूसरे वे से करने के भी बहुत से तरीके हैं। इंडिया में अगर आपको पता हो, हर चीज का कोई ना कोई लूप होल होता है। तो आपको पता ही होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में हर गली गली में बैठा हुआ इंसान कर रहा है। अब भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग की जब भी बात आती है ना, तो बहुत सी मिसकंसेप्शंस रहती हैं माइंड में, बहुत से डाउट्स रहते हैं माइंड में, बहुत सा ये नहीं पता होता लॉट साइज क्या होता है इसमें, पिप्स क्या होता है इसमें, क्या ट्रेड हम कर रहे हैं। जैसे आपको इंडियन मार्केट में तो पता है ना, आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। निफ्टी क्या है? 50 स्टॉक्स का एक कंबाइंड फॉर्म। बैंक निफ्टी क्या है? बैंक के स्टॉक्स का कंबाइंड फॉर्म। पर यहाँ पे आपको पता नहीं आपको किस चीज में ट्रेड करना है। तो भाई, ये वीडियो आपकी फॉरेक्स की सारे ऐसे डाउट्स को एक बार में क्लियर कर देगा। ऐसा एक वीडियो आपके लिए बनाया हो, थोड़ा सा लंबा 15-20 मिनट का वीडियो हो सकता है, बट एक बार आपने ये वीडियो देख ली तो फॉरेक्स के रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट रहेगा नहीं। तो फॉरेक्स, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, इसका मीनिंग अगर आप लिटरल मीनिंग समझो तो दिस मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है बाहर की करेंसी, जो आपके देश की नहीं है, उससे बाहर की करेंसी जो है उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स। तो जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हो तो दैट मीन्स आप करेंसी की ट्रेडिंग करने जा रहे हो, या ऐसी कोई भी चीज की ट्रेडिंग करने जा रहे हो जो आपके देश में नहीं है। जैसे सपोज आपके इंडिया में इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसको आप ट्रेड करते हो, बच्चा बच्चा निफ्टी 50 के बारे में जानता है। ऐसे ही फॉरेक्स में इंडेक्स है डाउ जोन्स, ऐसे इंडेक्स है फॉरेक्स में यूकेएक्स, ऐसे ही फॉरेक्स में कई इंडेक्सेस हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। अब पॉइंट आता है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। बेसिकली क्या है, आप सपोज करो कि आपके पास $1 पड़ा है, यू हैव $1 इन हैंड, आपके पास $1 पड़ा है, ठीक है। तो आज की डेट में डॉलर की वैल्यू आप समझो 82 रुपीज है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आप इंडिया में रहते हो, आपने 82 रुपीज पे करके $1 लिया, आपके पास $1 पड़ा है। अब भाई, कल को ये वैल्यू 84 रुपीज हो जाएगी, ठीक है, 85 हो जाएगी, 86 हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, जो आपका 82 रुपीज था वो बन जाएगा 85, 86, 90 रुपीज। तो मतलब आप करेंसी को ट्रेड कर रहे हो। यू आर गेटिंग $1 फॉर 82 रुपीज टूडे, और जब यही डॉलर 84 का हो जाएगा तो आपको $2 का मुनाफा हो जाएगा। इसको कहते हैं सिंपल फॉर्म में फॉरेक्स ट्रेडिंग, सिंप्लीफाइड वे। दिस इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। आप बेसिकली करेंसीज को ट्रेड करो। अब जैसे सपोज आपने सुना होगा USD INR है, ठीक है। सपोज एक पेयर है USD INR। अब ये USD INR का मतलब क्या है, जो नंबर 1 पे लिखा होता है उसको कहते हैं प्राइमरी करेंसी, ठीक है, और जो नंबर 2 पे लिखा होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी करेंसी। तो बेसिकली क्या है, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी का मतलब $1 सपोज 82 रुपीज में आता है, अब वो डॉलर 86 में आएगा, तो आपका ये वाला चार्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर डॉलर की वैल्यू घटेगी, मतलब हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये चार्ट नीचे आएगा। बेसिकली जो प्राइमरी करेंसी होती है, अगर वो बढ़े, अगर US डॉलर स्ट्रांग हुआ है, कोई न्यूज आई है जिसके कारण डॉलर स्ट्रांग हुआ है, यूएस में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसके कारण डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो प्राइमरी पेयर अगर स्ट्रांग होगा तो आपका चार्ट ऊपर जाएगा, प्राइमरी पेयर अगर वीक होगा तो आपका चार्ट नीचे आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं INR की, तो INR अगर स्ट्रांग होगा तो आपका ये चार्ट नीचे आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं USD की बात कर रहा हूं तो USD INR में USD प्राइमरी है, तो USD के साथ हुआ डायरेक्ट रिलेशन, बट INR के साथ हुआ इनडायरेक्ट रिलेशन।
दैट मीन्स अगर आपका INR बढ़ेगा तो आपका ये चार्ट घटेगा, जबकि अगर आपका INR घटेगा तो ये चार्ट बढ़ेगा। अब ये कंसेप्ट बेसिक्स के लिए आपको मैंने समझाया, इसको रट्टा लगाने की नीड नहीं है भाई, दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, जिसमें से सबसे ज्यादा जो फेवरेट चीज है ना जो ट्रेड की जाती है फॉरेक्स में, दैट इज गोल्ड। गोल्ड कम्स अंडर मेटल। आप गोल्ड को खरीद बेच रहे हो वर्चुअल फॉर्म में। आप कहते हैं ना आपके घर वाले, भाई गोल्ड लिया होता 50,000 का था, आज 70,000 का हो गया, तो यहाँ पे आप वही करें, आप बेसिकली एक मेटल को वर्चुअल फॉर्म में खरीद बेच रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए। फिर आता है डाउ जोन्स, ये जैसे आपको बताया। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स आते हैं जैसे यूरो USD, GBP USD, USD CAD, AUD CAD, USD स्विस फ्रैंक, USD JPY, NZD USD। फिर यहाँ पे तो बिटकॉइन डाला हुआ, ये फॉरेक्स के अंडर नहीं आता। XAG USD सिल्वर, जैसे XAU USD गोल्ड है, XAG USD सिल्वर है। US ऑयल तेल, इंडियन क्रूड ऑयल है ना जैसे, वैसे US ऑयल। USD INR, अभी आपको जिसकी एग्जांपल देखा था GBP JPY। इन सभी में ऐसे है जो पहले 3 लेटर्स हैं वो प्राइमरी पेयर है, जो पीछे के 3 लेटर्स हैं वो सेकेंडरी पेयर है। अब क्यों ट्रेडर्स का इतना ध्यान फॉरेक्स की तरफ लगता जा रहा है? 2 रीजंस हैं। इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेशन एट पीक है इंडियन मार्केट्स में। आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो इंडियन मार्केट मैनिपुलेटेड है, यहाँ ना तो यहाँ पे प्राइस एक्शन काम करता है, ना SMC काम करता है, ना ICT काम करता है। यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट काम नहीं करता, कोई भी थ्योरी, कोई भी चीज इस मार्केट में काम ही नहीं करती। एक कंसोलिडेटेड मार्केट में जो इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन में, उसमें क्या ही चीज काम करेगी, ठीक है। तो अब सबका ध्यान है फॉरेक्स की तरफ, और होना भी चाहिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेडर्स दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। क्या रीजन है? रीजन है एकमात्र फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस फॉरेक्स ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करती। बट आपको ये भी बताना चाहूंगा मैं कि इंडिया में एक्सनेस जैसी कंपनीज हैं जो 15-20 साल से काम कर रही हैं, और इसमें P2P का कंसेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दिस इज पेयर टू पेयर। दैट मींस इन्होंने काइंड ऑफ एक कंसल्टेंसी फर्म्स रजिस्टर कराई हुई हैं, और जब आप इनको अपना पैसा देते हो ट्रेड करने के लिए तो दे टेक एज अ कंसल्टेंसी फीस, और जब आप उनसे वापस विड्रॉ लेते हो तो दे गिव यू एज अ कंसल्टेंसी फीस, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपनीज बहुत देर से इंडिया में काम कर रही है। और भी अगर आप गुजरात की बात करो तो वहां पे हर गली में एक फॉरेक्स ब्रोकर बैठा है। दुबई में तो है ही है, वहां पे तो लीगल है चलो, बट गुजरात जैसी स्टेट में भी हर गली में एक फॉरेक्स ब्रोकर बैठा है। और भाई दूसरा मेन बात जिसके कारण लोगों का इंटरेस्ट है यहाँ पे, वो है फंडेड अकाउंट, जिसमें आप बिना अपना पैसा लगाए लाखों डॉलर तक बना सकते हो। आपको लाखों डॉलर की फंडिंग मिल जाती है, और आप उसमें प्राइस एक्शन सीख के, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख के, बेसिक सीख के पैसा बड़ा बना भी सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे सेकंड, ये 2 रीजंस के कारण फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बट जब आप फॉरेक्स की बात करते हो ना, तो यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करती हैं। जैसे यहाँ पे पिप्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज परसेंटेज इन पॉइंट्स, ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है। फिर यहाँ पे लॉट साइज बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है। अब ये क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। पिप्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में, इन डीप कंसेप्ट में नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड है आज $2503 पे, तो सपोज आज गोल्ड $2504 पे मूव हो जाता है, तो ये मूवमेंट कितने की हुई? $1 की, $1 मूव किया ना गोल्ड। तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के $1 में 10 पिप्स होते हैं। $1 मूव ऑफ गोल्ड में आपको 10 पिप्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जब आप एक टूल यूज करते हो जिसका नाम है प्राइस रेंज, इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो सपोज मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने पिप्स मूव किया। तो 2503 से 2510 तक $7 का मूव है, तो $7 का मूव मींस 70 पिप्स। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इट इज शोइंग 778, दैट मींस 77 पिप्स का मूव है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 7.789 है। तो ये तो तरीका हो गया गोल्ड में कैलकुलेट करने का। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या आया हूँ कि मुझे एक मूव मिल रहा है 77 पिप्स का गोल्ड में। अब यहाँ पे आप लॉट साइज कैसे डिफाइन करते हो? तो यहाँ पे 3 तरह के लॉट साइज होते हैं। एक है स्टैंडर्ड लॉट, स्टैंडर्ड लॉट का मतलब 1 लॉट, ठीक है। एक है माइक्रो लॉट और एक है मिनी लॉट। 1 लॉट होता है यहाँ पे
0.1 लॉट होता है यहाँ पे और 0.01 लॉट होता है। तो अब आप तीनों चीजें समझो, अगर आप एक लॉट गोल्ड का ले रहे हो और आपको 77 पिप्स का मूव मिल रहा है, ठीक है, ये कैलकुलेशन स्टैंडर्ड है। पिप्स के साथ लॉट साइज की कैलकुलेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड है, बट पिप्स की कैलकुलेशन पेयर टू पेयर डिफर करेगी। तो सपोज मुझे 77 पिप्स का मूव मिल रहा है और मेरे पास एक लॉट है, तो मतलब 77 इंटू 10 मैं $770 का प्रॉफिट करूंगा। सपोज मेरे पास 0.1 लॉट है और मुझे 77 पिप्स का मूव मिल रहा है, दैट मीन्स मैं $77 का प्रॉफिट करूंगा। सपोज मेरे पास 0.01 लॉट है और मुझे यहाँ पे 77 पिप्स का मूव मिल रहा है, तो दैट मीन्स मैं $7.7 का प्रॉफिट करूंगा। अब एक और रीजन है फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, वो ये है कि यहाँ पे आपको 1:2000 तक का लेवरेज मिल जाता है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे सपोज 500 रुपए अपनी पॉकेट में रख रहे हैं, तो आप ट्रेड कितने के साथ कर सकते हैं? 500 इंटू 2000, मतलब आप 500 रुपए के साथ 10 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो। ये भी सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही पॉसिबल है और किसी मार्केट में पॉसिबल भी नहीं है। बट वही बात है, द मोर द लीवरेज द ग्रेटर द रिस्क, तो ये तो हमेशा साथ में चलेगा ही। अब मैं आपको यहाँ पे इसका गोल्ड का बताया। अब सपोज मैं यूरो यूएसडी की यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो जब आप यूरो यूएसडी को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये 1.10470 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो सभी ऐसे पेयर्स जिनके पीछे यूएसडी आता है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है, यूएसडी, देन आपका यूएसडी स्विस फ्रैंक, जितने ऐसे पेयर्स हैं जिनमें यूएसडी आता है, इनकी कैलकुलेशन के लिए आप थर्ड डेसिमल को यूज करोगे, मतलब डॉट के बाद, पॉइंट के बाद जो तीसरा डेसिमल है। तो सपोज यूरो यूएसडी 1.10470 से 1.10480 मूव करता है। एक लास्ट वाला तो आप उड़ा ही दोगे, जो लास्ट वाला होता है ना, यहाँ पे जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये आपके किसी काम का नहीं, इसको आप उड़ा दोगे। तो यहाँ पे ये मूव है 1 पिप का, ठीक है। अगर ये 47 से सपोज यूरो यूएसडी 1.1047 से मूव दे है 1.1057, तो कितने पिप्स हुआ? अपने माइंड में सोचो, दिस इज 10 पिप्स का मूव। इसके लिए भी आप वही टूल यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास टूल का ऑप्शन मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए यूज करने के तो सारे टूल्स हैं। प्राइस रेंज लगाया मैंने आपको क्या बोला? 1.1047 से 1.1057 तक देख लेते हैं। एग्जैक्ट आ गया 1.1057। कितने पिप्स आया? 10। बस ये प्राइस रेंज में गोल्ड में जितना आएगा ना, उसका पिछला डिजिट उड़ा देना। जैसे आपको यहाँ पे वहां पे 778 आया था, तो मैंने आपको 77 पिप्स है, तो इससे आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। ये हो गया 10 पिप्स का मूव। अब सीएफ और सीएफ जो पेयर आपका अलग है ना, वो है जीबीपी जेपीवाई। अब जितने पेयर्स हैं जिनमें जेपीवाई आ रहा है, इनकी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है? इनमें भी आपने लास्ट वाला डेसिमल उड़ा देना, ठीक है। तो सपोज ये 191.90 से 191.91 मूव कर रहे हैं, तो दिस इज 1 पिप, मतलब इसमें आप यहां से कैलकुलेट करोगे। उसमें आपने थर्ड डेसिमल किया था, इसमें आप यहां से कैलकुलेट करोगे करके सपोज 191.908 से ये चले जाता है, नीचे आ जाता है सपोज ये 191.808। तो ये 10 पिप्स हुए, बिना देखे बता रहा हूं। यहाँ पे प्राइस रेंज के साथ इसको कैलकुलेट भी आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि वेयर इज आवर प्राइस रेंज टूल। मैंने प्राइस रेंज टूल लगाया 1.8 से हल्का सा उसमें आएगा, मैंने आपको कहा 80 तक, ठीक है, 808 तक। कितने पिप्स आए? 10 पिप्स आए ना, वो हल्का सा टूल लगाने में आया तो 10.9 आया, 10 पिप्स आए, ठीक है। तो अब आप समझे, जितने जेपीवाई वाले पेयर्स हैं, जैसे जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, इनमें कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा? आप यहाँ पे इस डेसिमल से पकड़ोगे। और जितने दूसरे पेयर्स हैं, जैसे आपके जिनमें यूरो यूएसडी एंड और ये जो जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैट, इनमें आप थर्ड डेसिमल से पकड़ोगे। यहाँ पे आप इस डेसिमल से पकड़ोगे। और इनमें भी सेम है। सपोज आपको 10 पिप्स का मूव मिल रहा है, सपोज यू आर गेटिंग अ मूव ऑफ 10 पिप्स, दैट मीन्स आपको एक लॉट पे हो आप तो $100 बनाओगे। आप 0.1 लॉट पे हो तो आप $10 बनाओगे। आप 0.01 लॉट पे हो तो आप $1 बनाओगे। सिंपल।
मतलब पिप्स और लॉट की कैलकुलेशन सेम है सबके लिए, बट इसकी डिफरेंस है। अब यूएस ऑल में मैटर और डिफरेंट है। यूएस ऑल में जब आपको $1 का मूव मिलता है तो दैट इज 100 पिप्स। ठीक है, मैंने आपको गोल्ड का बताया, मैंने आपको यूएसडी पेयर्स का बताया, ये लिख लेना कहीं पे ताकि आपको समझ आए। जेपीवाई पेयर्स का बताया, यूएस ऑल में $1 इक्वल टू 100 पिप्स। तो मतलब $1 मूव करता है, ये 100 पिप्स मूव करता है, तो मुझे एक लॉट में $1000 का प्रॉफिट होगा। ये तो हो गया पिप्स, लॉट साइज आप यहां तक समझ चुके होने चाहिए। ये चीजें जो मैं आपको फ्री में सिखाया हूं ना, ये बहुत बहुत महंगे कोर्सेज में दी जाती है, 40,000 50,000 के कोर्सेज में। तो भाई कदर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि सबको ये फ्री का एजुकेशन मिल पाए। ठीक है, तो अब लॉट्स हो गया हमारा क्लियर, हमारा पिप साइज हो गया क्लियर। ट्रेड कैसे करना है वही सेटअप के साथ। यहाँ पे आप सपोज एक्सनेस में करते हो तब भी आप MT4 MT5 पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप फंडिंग पिप्स पे करते हो तब आपको उनके प्लेटफॉर्म पे करना पड़ता है। आप फंडेड ब्लूबेरी फंडेड पे करते हो, मैंने आपको बताया था ना फंडेड का कंसेप्ट है। यहाँ पे आप एक छोटा सा $28 का फीस देके $5,000 का अकाउंट ले सकते हो। आप $5,000 का मतलब होता है भाई साहब 5,000 इंटू 80 कर लो, 4 लाख रुपए। और 4 लाख रुपए के ऊपर वही 1:30-50 का लीवरेज भी आपको मिल जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हो आप कितने बड़े पैसे के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपके सामने है सब कुछ यहाँ पे क्या आप कर सकते हो। अब हमारे क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। हमारा क्लियर हो गया पिप्स का कंसेप्ट, हमारा क्लियर हो गया लॉट साइज का कंसेप्ट। जैसे इंडियन मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, आप एंजल वन की ऐप पे करते हो, धन की ऐप में, ऐसे यहाँ पे MT4 MT5 है, इन पे आप सभी मेजर ब्रोकर्स को लॉग इन कर सकते हो। तो ये ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। MT4 जो है वो प्ले स्टोर पे नहीं है, प्ले स्टोर पे सिर्फ MT5 है, और आईफोन के ऐप स्टोर पे MT4 भी अवेलेबल है, MT5 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था बेसिक्स फॉरेक्स के लिए। आपको मैंने समझाया लॉट साइज, आपको मैंने समझाया पिप्स, आपको मैंने समझाया कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन कौन से चार्ट्स पे ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रेटजीज की वीडियो चाहते हो तो वो बता दो। इसके अलावा फॉरेक्स की सीरीज का, मतलब ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट था आज वीडियो का, जो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आएगी जहाँ पे आपको और बहुत सी चीजें सिखाऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, जैसे कैसे आपको ट्रेड करना है, MT4 MT5 पे ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करना है, SRTP कैसे लगाना है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर होता है इसमें एक, जो आपको बता देता है सपोज मैं यूरो USD में हूँ तो इसकी क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पे। उसके बाद आप प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, ICT, कई सेटअप्स दे दूंगा आपको। आज से नई सीरीज, जैसे ऑप्शन सेलिंग की स्टार्ट की थी उसकी एक वीडियो पेंडिंग है, ऐसे ही फॉरेक्स की नई सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट कर दी है। तो भाई प्यार दिखाना तभी सीरीज कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा वीडियो बनाने का। ठीक है, पिप्स, लॉट साइज सब क्लियर, कौन से पेयर्स हैं सब क्लियर। ये BTC जो है ये आपका क्रिप्टो के अंडर आता है, और यहाँ पे भी हेजिंग के साथ भी ट्रेड किया जाता है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग भी होती है, उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। आप कैसे न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स फैक्ट्री को कैसे देख सकते हो, एक पूरी वीडियो उसके ऊपर बन जाएगी कि कैसे फॉरेक्स फैक्ट्री का यूज करके आप यहाँ पे न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे फंडेड अकाउंट की तो वीडियो मैं इससे पिछले डाल चुका हूँ, और जो भी आपको ये रिक्वायर्ड है वो नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट्स पढ़ के वो सब टॉपिक्स फॉरेक्स में कवर कर दूंगा जो जो आपको दिक्कतें आ रही हैं फॉरेक्स के रिलेटेड। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप मैं आपको लॉट्स, पिप साइज और कौन कौन से चार्ट्स पे ट्रेड फॉरेक्स में करना होता है वो समझाने में सफल रहा। और वीडियोस तो आप बता दोगे आपको क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या चीजें माइंड में रहती हैं कि फॉरेक्स में ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, सब कुछ क्लियर कर देंगे। टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।